और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे वहीं लेके चलते हैं। भाई इतनी बड़ी रकम आखिर खर्च कहां हुआ? क्योंकि हमें भी पता है कि हम राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, उस समय तो 3000 करोड़ से भी कम का बजट होता था डेवलपमेंट का, और तब काम चारों तरफ दिखाई पड़ता था, काम होते दिखाई पड़ता था। और झारखंड ही छोड़ दीजिए, देश भर के लोगों को दिखाई पड़ता था, उसकी चर्चा भी होती थी सब जगह कि कहीं कोई विकास देखना है तो झारखंड में जाकर के देख लीजिए। हम लोग भी कहीं, आप सब लोग भी कहीं घूमते होंगे तो सब जगह सड़कों पर भी काम देखता था, नदी नाला में भी पुल पुलिया वहां भी बन रहा है, बिल्डिंगें, सब जगह यानी काम और काम दिखाई पड़ता था। इस सरकार में तो काम किया। आज इस कोरोना की हम सब लोग इस साल कितनी भयावह स्थिति है अभी भी। 3 नए मेडिकल कॉलेज जब पिछले सरकार ने बनाई, रघुवर दास जी की सरकार ने बनाई और उद्घाटन करके यानी वर्तमान सरकार को एक प्रकार से सौंप दिया गया, तो उसकी हालत अभी तक सुधरी नहीं। यानी वहां बच्चों का एडमिशन भी नहीं हुआ, फैकल्टी की बहाली भी नहीं हुई। तो मैं इसलिए इसका सिर्फ उल्लेख कर रहा था कि भाई काम तो कहीं हुआ नहीं, काम कहीं दिखा नहीं। फिर इतना बड़ा जो रकम है वो कहां खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, आखिर कौन सी जादू थी हेमंत सोरेन सरकार की? तो कम से कम उसको थोड़ा सा जरूर राज्य की जनता देखना चाहेगी, समझना चाहेगी। तो मुझे लगा कि मैं आप सब लोगों के समक्ष मैं सरकार से ये मांग के लिए ही आज मैंने प्रेस आप सबको बुलाया था कि भाई सरकार को ये बतानी चाहिए कि बिल्कुल अद्भुत है। ऐसे जो कि साल भर सरकार रोए कि मेरे खजाना में पैसा नहीं है, खजाना खाली है, और 31 मार्च को सरकार कहे कि बजट का 70-75, और हमने कहा कि विभाग के एक पदाधिकारी से हमने वित्त विभाग में बात की अभी थोड़ी देर पहले, तो बताया कि 83% खर्च हो गया। तो मैं तो भौचक रह गया कि आखिर इतनी बड़ी बजट की राशि और इतनी तादाद में ये खर्च हो और काम कहीं दिखे ही नहीं, तो वास्तव में हम सब लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है। और तो विशेष इस पर कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि मुझे लगा कि इस पर आप सब लोगों के समझ अपनी बातों को मैं रखूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, हम कैसे अभी कह सकते हैं कि जो अखबारों में आया, जो मैंने बात करने की भी कोशिश की कि भाई डिटेल कोई बता सके, तो डिटेल जैसे हमने बताया ना कि एक पदाधिकारी जो कहा सर कि अभी तो डिटेल हम लोगों ने कुछ तैयार नहीं किया। मेरी आशंका तो छोड़ दीजिए ना, जब आएगा तब मैं, अभी तो मैं कोई आशंका को व्यक्त नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये जो आश्चर्यजनक जो खर्च दिखाया गया है, तो मैं इसके बारे में समझना जरूर चाहूंगा। हम ही नहीं बल्कि राज्य की जनता भी इसको जानना चाहेगी। पहली बात तो मैं कहूंगा कि आपको शायद गलतफहमी कहीं अखबार में आया, मैंने तो पहले भी कहा है और 30 तारीख के नॉमिनेशन के दिन भी कहा हूं, और आज भी मैं कहता हूं, तमाड़ को मधोपुर में दोहराया जाएगा। तमाड़ से मुख्यमंत्री चुनाव हारे थे और मधोपुर से मंत्री चुनाव हारेंगे, और उस दिन उनको त्याग पत्र देना है। हमने उस दिन भी मंच से इसी बात को हमने कहा है।